वो भाग दौड़ नहीं है, उसके पीछे जो राग द्वेष उसे दौड़ा रहे। राग द्वेष एक किस्म से ईश्वर की बनाई हुई इस पूरी कायनात में एक पेट्रोल का काम करते हैं। मोह माया लोभ काम क्रोध ये हटा दें तो उसकी इस पूरी प्रकृति के मायने इसी वक्त ध्वस्त हो जाएंगे। पर हमारे लिए ये दुख के कारण है पेशेंस। जिस व्यक्ति ने पेशेंस सीख लिया उसके जीवन के अंदर दुख रह नहीं सकता। एक लंबी प्रक्रिया। आपने ये होगा कि मैंने अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना है, तो आप पॉजिटिव ही सोचिए। इसकी प्रक्रिया है। फिर चीजें उल्टी हुई और फिर भी आप फिर चीजें उल्टी हुई फिर भी आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी बुद्धि को पॉजिटिव सोचने की है। क्रोध जो है क्रोध के रूप होते हैं। सात्विक क्रोध जैसे मम्मी बच्चे को कर रही है, वो थप्पड़ भी मार रही है, उसको कुछ भी कर रही है, वो सात्विक क्रोध है, वो नुकसान नहीं देगा। भगवान के वृंदावन में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो देव है। वो ये मनुष्य का ईश्वर का तो निराकार है। ईश्वर गुरुवाणी में देखो ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है। पर सत्संग का असर यह है, एक बाल्टी पानी के अंदर इतना सा दूध डाल दो तो सारा एक बार तो सफेद दिखेगा, ऐसे वो सोचता मैं शुद्ध हो गया हूँ, पर वो दूध नीचे जो बैठ जाएगा फिर पानी दिखेगा। जिसका बचपन कष्ट का गया है ना, ये समझ लेना ईश्वर की तुम पे सवाल है। ये अनुकंपा है, लर्निंग प्रोसेस होता है। जो बच्चे स्टडी करते हैं, स्टडी के दौरान अगर उसने ये चीजें देख ली, ऊंच नीच फेलियर ये सब, वो बच्चा बहुत मजबूत बनेगा, समय सब बढ़ देता है। हाँ, उसमें पर अपने हौसले को कभी नहीं डूबने देना चाहिए। चाहे सब कुछ भी चला जाए, आप अकेले भी रहेंगे ना, और जिस दिन का हौसला चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अनिल जिंदल जी, जो बहुत बड़े दिल्ली के बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी बिजनेस के साथ आगे बढ़ाया है। तो आज हम लेकर आ रहे हैं आध्यात्म के बारे में अनिल जिंदल जी के साथ कुछ सवाल जवाब। नमस्कार अनिल जिंदल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप यहाँ पर आए। और जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, उसके बावजूद आपने आध्यात्म को कभी नहीं छोड़ा। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कैसे आजकल के युग में, जहाँ पर इंसान के पास सब कुछ है बट फिर भी वो आध्यात्म को छोड़ रहा है या जा भी रहा है उस तरफ, तो समझ नहीं पा रहा कि क्या पूरी तरह से आध्यात्म में चला जाऊं या बिजनेस करूं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। वो दोनों चीजों को संभालना इतना आसान नहीं है। तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप कैसे दोनों को बैलेंस कर पाए? देखिए, जहां तक अध्यात्म का सवाल है, प्रकृति ने हम सबको बनाया है, और जो ये भागदौड़ वाला क्वेश्चन है, भागदौड़ क्या है कि लोग ऊपरी जीवन में जी रहे हैं, राग द्वेष में जी रहे हैं। मान लिया लोभ हावी हो गया है, ईश्वर ने संसार को बनाने के लिए उसके अंदर मोह डाल दिया, मोहवश आदमी लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ। वो भाग दौड़ नहीं है, उसके पीछे जो राग द्वेष उसे दौड़ा रहे। राग द्वेष एक किस्म से ईश्वर की बनाई हुई इस पूरी कायनात में एक पेट्रोल का काम करते हैं। तो ईश्वर के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर मोह माया लोभ काम क्रोध ये हटा दें तो उसकी इस पूरी प्रकृति के मायने इसी वक्त ध्वस्त हो जाएंगे। हाँ जी। पर हमारे लिए ये दुख के कारण है। हाँ जी। इन सब में क्या है कि हमें एक आवश्यकता होगी, नीड्स है, उसके लिए तो आपका आदमी काम पे जाता है। काम से कम प्राप्त हुआ, ज्यादा प्राप्त है, वो फिर सुख और दुख का कारण बन जाता है। अब पर आर्थिक युग है, अर्थ बिना यहाँ कुछ नहीं है, लोग अर्थ कमाने जा रहे हैं। अर्थ पूर्ण रूप से आता है तो हमारे भौतिक चीजें जो हम ले लेते हैं उसको हम, ये भौतिकता है। पर जब ये सब कमा लेते हैं ना आदमी, तब उसे फिर भी आप देख लें, कितने भी बड़े बिजनेसमैन देख लो, या हम तो कुछ नहीं, छोटे से आदमी हैं, बड़े बड़े आइकॉन्स जो हैं वो पूरा का पूरा दान करके चले जाते हैं। स्टीव वॉक का भी आपने सुना होगा, कई अमेरिकन कंपनियों के वो हैं, उन्हें क्या है, वो आत्मिक सुख नहीं मिलता है। वो सोचते हैं पैसा, अब हम भाग दौड़ क्या पैसा कमाने की है,
पैसा कमाने में हम लगा दिया, पूरा जीवन हमने पूरा लगा दिया, पर आत्मिक आनंद नहीं मिलता है। हाँ जी। और एक इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने पढ़ा, उदासीनता का नियम चालू रहता है। जैसे आपने एक गिलास पानी अभी आपने पिया है, प्यास लिया, आपको बड़ा अमृत जैसा लगेगा, दूसरा उससे कम लगेगा, तीसरा बिल्कुल रिफ्यूज करेंगे। ऐसे ही जो धन से जो चीजें आती है ना, वो जब नहीं है वो बहुत बड़ी दिखती है, आने के बाद उनकी होने के बाद फिर व्हाट नेक्स्ट। आदमी को आत्मिक शांति चाहिए होती है अंदर की। आत्मिक शांति अध्यात्म से ही मिलती है। बिल्कुल सही कहा अनिल। जो भी अपने जीवन में जितनी जल्दी अध्यात्म को ले लेता है, आत्मिक शांति उससे मिलती है। हाँ जी। इसी के साथ जैसा कि आपने कहा कि जब दुख आता है या कोई भी, जैसा कि क्रोध, दुख, कुछ भी, तो मेरा सवाल ये है कि जब दुख आए या कोई आघात आए, आपका सब ठीक चल रहा है, आप खुश रहते हो, आप भगवान में भी विश्वास रखते हो, है ना, कि मेरा सब अच्छा चल रहा है, अचानक से आपके घर कुछ ऐसा हो जाए कि आपको बहुत आघात पहुंचे, तो उस आघात में भी व्यक्ति कैसे खुद को संभाले रखे, वो पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहली टैबलेट जो सर दर्द की है ना, इसमें सबसे पहली टैबलेट है धैर्य। हाँ जी। पेशेंस। जिस व्यक्ति ने पेशेंस सीख लिया, उसके जीवन के अंदर दुख रह नहीं सकता है। दुख आएगा, एक्चुअल क्या है कि ये पूरी प्रक्रिया समझानी पड़ेगी इसमें। हम एक ऐसी पृथ्वी पे घूम रहे हैं जो एक घूम रही है, इसके सौर परिवार है, ये सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है। अब ये 9 ग्रहों में घूम रही है, 9 ग्रहों में पृथ्वी कंट्रोल हो रही है, ये उसके चलाने वाले हो गए। और 5 तत्वों से शरीर बना, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये सारे 5 तत्वों से ये शरीर बना। ये 5 तत्व इस पूरे सौरमंडल ने बनाए हैं। तो हमारे पूरे जीवन के ऊपर इनका कंट्रोल रहता है, पूर्ण रूप से हम नियंत्रित व्यक्ति हैं। आप ये मत समझे जो बुद्धि से हम चल रहे हैं ये हमारा 5% भी नहीं है। 95% हम जो नेचर चल रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। अब मान लिया को कुग रहा है, आपके ऊपर से जा रहा है जन्म कुंडली में, शनि के राहु की दशा, तो उस दौरान आपको ये दुख आएंगे। आप ये सोचते हैं कि मैंने किसी को आपसे बोल दिया, वो जब राहु आपकी जबान पे बैठा हुआ है उल्टे उसमें, तो बोलना था। आप इस पूरी प्रकृति को जो समझने लग जाएंगे ना, तो दुख कम होएगा, आपका द्वेष गिरेगा, आपको ये नहीं लगेगा इस व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हूं। हम उस व्यक्ति को खामखाई दे रहे हैं, जो उसको हम कह रहे हैं ना कि तेरी वजह से हुआ, या हम उसको कूद रहे हैं ये इसमें, अब इसका हमें क्या कर। ये सब दुख के कारण घरों में भी आपस में होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, किसी के कहने सुनने से होते हैं। तो ये चीज वो सोचता है कि, बल्कि ये आदमी को सोचना चाहिए इस टाइम शांति से इस समय को निकालो, धैर्य बनाए के रखो, आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी तो घूमती रहती है, आपका समय निकल जाएगा। जब आपका लौट के समय आएगा, वो सब चीजें जो आज नेगेटिव लगे पॉजिटिव हो जाएगी। एग्जैक्टली। और आपने जैसे इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा है, और मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं भी अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि जिस तरह से प्लैनेट्स हम पे असर डालते हैं ना, तो हम अपने आध्यात्म के थ्रू, ध्यान के थ्रू प्लैनेट्स पे असर डाल सकते हैं। मींस जैसा आपने बोला कि राहु बोल रहा है, तो राहु आपको इम्पल्सिव कर रहा है, बट अगर आपने अपने पे कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप भी तो राहु को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, मुझे इम्पल्सिव नहीं होना है, यू आर कमिंग माई वे, यू आर अफेक्टिंग माई ब्रेन, बट माई ब्रेन इज अंडर माई कंट्रोल। अच्छा, 2 तरह की बात है। कई बार क्या आती, आदमी के पेशेंस का जो लेवल है ना, उससे पता लगता है दुख कितना। किसी को बड़े दुख में ही आप देखोगे शांति से बात कर लेता है, और कई लोग थोड़ी सी दिक्कत में चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं घर में, ऑफिस में, फिर उनके कैरियर पे भी असर पड़ता है। ट्रैफिक लाइट, और ये जो फेलियर को दूसरे वे में ले लेते हैं, अपने आप को कोस लेते, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो जितनी भी पेशेंस आपके अंदर बढ़ेगी, उतनी ही आपकी सक्सेस भी बढ़ेगी। yes, exactly. आपको उससे लेने पड़ेगी, पेशेंस बन जाएगी, धैर्यवान आप हो जाओगे, शांति अंदर आने लग जाएगी,
राग द्वेष गिरेंगे तो आप ऑनेस्टी आने लग जाएगी, तो सक्सेस भी आहिस्ता आहिस्ता आने लग जाती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही मन के लेवल पर ऊर्जा होती है जिससे ये पेशेंस आता है, पर कई बार इंसान मन की ऊर्जा को नहीं समझ पाता है ना। इस बात को आम व्यक्ति कैसे समझे कि अगर मेरी वाइब्स, मेरी ऊर्जा पॉजिटिव है तो मैं रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छा बना सकता हूँ। तो ये बात समझ में भी तो आनी चाहिए ना कि मेरे को पेशेंस कैसे रखना है, कैसे मुझे पॉजिटिव रहना है, कैसे मुझे हर पल नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं जाना है। ये राग द्वेष सारे विचारों से जुड़े। देखो ऐसा है, ये बहुत चर्चा में रहता है आजकल भी, पॉजिटिव सोचोगे तो समस्या हल हो जाएगी नेगेटिविटी से, पर इतना आसान नहीं है। आपको अपनी नेगेटिविटी पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। नेगेटिविटी आदमी के अंदर पहले बुरी थॉट्स पहले आती हैं, अच्छी की तरफ वो आती है। ये एक सतत प्रक्रिया में जाना पड़ेगा आपको, एक ही लंबी प्रक्रिया है। आपने ये होगा भी मैंने अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना है, तो आप पॉजिटिव ही सोचो, इसकी ये प्रक्रिया है। फिर चीजें उल्टी होंगी पर फिर भी आप पॉजिटिव सोचो, फिर चीजें उल्टी होंगी फिर भी आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी बुद्धि को ना पॉजिटिव सोचने की हैबिट डाल दी। और जिस व्यक्ति ने इस संसार के अंदर अपनी बुद्धि को पॉजिटिव करने की है ना, इस बुद्धि को हैबिचुअल कर लिया, ये जो हमारा माइंड है इसको उसमें आदतन उसकी यूज टू कर ली और वो पॉजिटिव है, ये इस भव सागर से पार हो जाएगा। इट मीन्स यू वांट टू से कि ये MCQ जैसा है कि आपने जितने नेगेटिव विचार आए उसको क्रॉस करते गए, पॉजिटिव आया उसे टिक करते गए कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। ये नेगेटिव विचार आए ना, आपको लर्न नहीं, जैसे मान लो कोई नेगेटिव मेरे साथ ये हो सकता है, ये होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अच्छा होगा। हाँ वही मैंने बोला। आप बार बार अच्छा को रिपीट करोगे ना तो कई बार कहेंगे तुम अच्छा अच्छा करते रहो, तो चीजें क्यों जो आपके आसपास सराउंडिंग है, आपका परिवार है, वो नहीं मानेगा इतनी जल्दी, पर फिर भी आपके पास दबाव भी है। आप अपनी बुद्धि से है ना, आप अपने आप में पूरा संसार हो, आप अपनी बुद्धि को कोशिश करो भी मैंने पॉजिटिव रहना है। आप अगर पॉजिटिविटी को आहिस्ता आहिस्ता, ये एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं कोई भी बाबा, कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है दुनिया का जो आपको ऐसे क्विक से पॉजिटिव माइंड को कर दे। अनिल जी कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे कि अभी मैं आपके साथ बहुत शांत हुआ, मेरे साथ बहुत शांत है, तभी एक एनर्जी एंटर होती है, कोई व्यक्ति एंटर हुआ या कोई भी आ गया और एकदम से वो चिल्लाने लगा हम पर, अरे क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हो। तो क्या होता है कि हम तो शांत मन से ही रहते हैं, बट ये ज्यादातर हाउस वाइफ का क्वेश्चन भी होता है ना कि मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, बट अगर परिवार में या पड़ोस में या कहीं पर भी एक नेगेटिविटी सामने से आ रही हो, जैसे कि मैंने एनर्जी की बात की, तो उनका सवाल यही होता है कि मैं कैसे संभालूं उस चीज को, मैं हर किसी को तो नहीं बदल सकता। उसके भी बोलो, इसका सबसे पहली दवाई है क्षमा। क्षमा का भाव जितना गहरा आपके अंदर होगा, आप किसी ने आपको एकदम उल्टा बोला, अगर आप में पहले धैर्य है और क्षमा की भाव है तो उस चीज को आप हैंडल कर लोगे। पर ये दो आपके पास है ही नहीं तो आप गए, पर आप उतना ही चिल्लाओ कि प्रकृति तो ये है, जो ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, राग जो अपने आप ही तो ये करते, तभी तो ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। आप एक व्यक्ति सुबह 6 बजे दुकान पे चला जाता है, रात के 9 बजे तक बैठा रहता है दुकान पे, उसके अंदर मोह और माया डली हुई, तो कौन बैठेगा? और जबकि जिनके लिए बैठा है वो उसके है भी नहीं। Exactly. ये गेम ऊपर वाले की है, इसको जब समझ सकता है जो ईश्वरीय मनन में रहे, चिंतन में रहे, अध्यात्म को जीवन में उतारे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़े, ऐसे कुछ ही जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी गहराई की बात जनरल में इसमें आप जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें उस टाइम क्षमा भाव रख लेना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन था, अभी कोई चला है थोड़ा सा अंदर से उसे यही मान के चले है, थोड़ा इस टाइप के चिल्ला के बोलता है, अपनी चीज को मेंटेन रखते हुए क्षमा भाव आपको बताऊं क्या है, द्वेष गिरेगा आपका, क्योंकि नहीं तो किसी ने उल्टा बोले आपका द्वेष गहरा पड़ेगा। अगर द्वेष के साथ क्रोध मिल गया
क्रोध के में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो बाद में आप पढ़ना, ये बहुत लंबा विषय है क्रोध का। हाँ जी, हाँ जी। उस पर ही मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। क्रोध जो है, क्रोध के भी कई 3 रूप होते हैं। सात्विक क्रोध, जैसे मम्मी बच्चे को कर रही है, हाँ जी, वो थप्पड़ भी मार रही है, उसको कुछ भी कर रही है, वो सात्विक क्रोध है, वो नुकसान नहीं देगा। पर ऐसा क्रोध है जिसमें द्वेष मिला हुआ है, हाँ, तो आपने उसको थोड़ा यूं करके भी देख लिया ना, तो वो उसको समझ जाएगा, वहीं पे झगड़ा होता है। तो जब क्रोध के साथ अगर द्वेष मिल जाए, वो इतना डेंजरस हो सकता है, परमाणु बम से ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर ने हमें ये सब दिया है, क्रोध, मोह, माया, अगर हम इसको बैलेंस करके चले, इसको समझे कि इसकी जरूरत कितनी है, तो हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखो ऐसा है, आपने आपके जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर बड़े लंबे हैं। हाँ जी। आपके क्वेश्चन गहराई भाई ये इसमें दे सकते। एक्चुअल क्या है, 2 तरह की वृत्ति शरीर में बेग्राम ने बेची है। एक में राग द्वेष या समझ लो, एक राक्षस गुण है और एक देव गुण है। हाँ जी। राक्षस गुणों में ये हो गया काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब हो गया। देव में आ गया धैर्य, प्रेम, क्षमा, विनम्रता, हाँ जी, त्याग, ये है देव। अब हमारे अंदर देव और राक्षस की लड़ाई हर एक के जीवन में चल रही होती है। जिसके देव गुण ऊपर उगे, राक्षस डाउन हो गए, वो जीवन का थोड़ा ऊंचा स्तर जी के जाएगा, शांति का, आनंद का। आज के राक्षस हावी रहते हैं, वही परेशान करते रहते, उसे भाग्य जीवन से परेशान, हमारे को परेशानी हम ब्लेम करते हैं, बाहर परेशानी इनबिल्ट है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे कोई चीज स्मेल वाली चीज यहाँ रखी हुई हो और हम बाहर से ये करे वो करे, उस चीज को हटा नहीं रहे हैं, तो भाई कितना ही परफ्यूम डाल लो। तो इसलिए ये जो युद्ध है, और सही पूछे तो वाल्मीकि जी ने भी है ना, रामायण के अंदर ये राक्षस थे ना और देव थे, इनका जो युद्ध हुआ है, देव के पाले हुए राम की सेना में प्रेम था, त्याग था, धैर्य था। वो कितना होने के साथ भी विचलित नहीं होते थे, इसलिए तो पूजे जाते हैं राम होते। और उधर रावण थे, राक्षस थे, मोह माया भी कितने हैं। वो सोते राक्षस वृत्ति कभी खत्म नहीं होती है। सही कहा आपने। तो इन सब से निकलने के लिए जो भी, जैसा आपने बताया, बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, तो मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अनिल जी की और भी वीडियोस देखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जेन जी जो है, जेन जी या आने वाली जनरेशन भी है, या जो इस वक्त 20 साल के, 25 साल के, इन्होंने ईश्वर को ना मनोकामना से जोड़ लिया है कि अच्छा मेरी मनोकामना पूरी होगी, चलो वृंदावन चलते हैं या महाकाल चलते हैं। मनोकामना पूरी हो गई तो तीर्थ में विश्वास है, इस तीर्थ स्थान पे, अगर नहीं हुई तो विश्वास नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि तीर्थ स्थान वो जगह है जहाँ पे बहुत तप हुआ है, बहुत ध्यान हुआ है, और आप जाते और आपके आंसू बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का पेन, आपके अंदर की ईगो वहां जाकर शांत होती है। बट आजकल के जमाने में हर कोई ईश्वर को मनोकामना से ही जोड़ रहा है, तो इस बारे में आप क्या इनको ज्ञान देना चाहेंगे, कैसे समझाना चाहेंगे कि एक्चुअल में ईश्वर क्या है? देखिए ऐसा है, जहां मंदिर जाने की बात है ना, ये श्रद्धा का विषय है। हाँ जी। जब आदमी विचलित होता है ना, हाँ जी। हमारे सनातन में जिस भी आप, चाहे हनुमान जी, जो भी आपका गॉड है, गणेश जी, जिस पे आपकी पूर्ण आस्था है, वहां जाके जब आप अपने मन की बात कहते हैं, जब दुखी व्यक्ति जाता है, तो कई बार ऐसा समय आ जाता है, आदमी को लगता है मेरा कोई नहीं है, पर ईश्वर है। तो मंदिर में जाकर उसको अपनी बात कहता है, तो उसका आधा दुख वापिस लेके आता है। कई लोग आपने देखे हुए हमारे सनातन में, लोग कुछ बोल देते हैं, ये मेरी कामना पूरी होगी तो ये हो जाएगा, मतलब क्यों? वो एक जगह है ईश्वर का, ईश्वर दिखता तो है नहीं, एक स्थान है ईश्वर का। अभी हम यहाँ पे जाके अपनी बात पे हमको शांति मिल जाती है। पर वैसे मैं बताऊं, ईश्वर अप्रभाषित है। भगवान कृष्ण वृंदावन में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो देव हैं।
ये मनुष्य ईश्वर का तो कुछ निराकार है। ईश्वर गुरुवाणी में देखो, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, हर जगह व्याप्त है, हर आत्मा में व्याप्त है। ये देव है, ईश्वर देवों का भी देव है, मतलब देव ये उनसे ऊपर है। तो ईश्वरीय में जाना, अध्यात्म में जाना वो एक अलग चीज है। और जब हम, और ये सब व्यक्ति वो अलग संसार है। सांख्यों के में चले जाते हैं लोग, साधु संत बन जाते हैं, उनमें सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहिए होती है। आपने किसी बड़े संत को मंदिर में जाते देखा है? नो, नहीं देखा है ना, तो वो उनके राग में गिर के वही पूजनीय हो जाते हैं। हाँ जी। उनका मकसद और है। तो वैसे नई जनरेशन जैन जी की आपने बात करी, हम दूसरी गहराई में चले जाते हैं। उनके लिए जरूरी है मंदिर में जाने से, कोई भी अच्छी जगह जाने से, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने से, सत्संग सुनने से हमारी वृत्तियां गिरती हैं। उसके अंदर शुद्ध वृत्ति बढ़ती है, बुराई गिरती है। तो बार बार जाने से, अब कई लोग कहते हैं सत्संग का असर क्या होता है। सत्संग में आप सुनो तो ऐसा लगेगा भाई जो गुरुजी ने या जहां प्रवचन दे रहे, अब मैं इसका कुछ मोह माया में इतना जीवन नहीं जाओ, एक अच्छा जीवन जीऊंगा। पर जैसे ही बाहर आप आओगे कीर्तन से, और आपके अंदर ये दुनिया आई और आप वो भूल जाते हो, उसमें जाते हैं। हाँ। पर सत्संग का असर यह है, एक बाल्टी पानी के अंदर इतना सा दूध डाल दो तो सारा एक बार तो सफेद दिखेगा, ऐसे वो सोचा मैं शुद्ध हो गया हूं, पर वो दूध नीचे वो बैठ जाएगा, फिर पानी दिखेगा, फिर हो गया सत्संग का इतना। और आप सोचो लगातार आप सत्संग में बैठे रहे, जाते रहे, तो एक दिन वो बाल्टी में दूध ऊपर भी दिखने लग जाएगा। ये उसका मतलब है। तो मंदिर और अच्छी जगह शिवालय में जाते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम वहां पर हर व्यक्ति को व्यतीत करना चाहिए, जीवन चर्या लाना चाहिए। हाँ, और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर में तो विश्वास ही है। ईश्वर इतनी बड़ी शक्ति, वो अपने आप ही विश्वास बना लेता है। आप दुनिया का एक भी व्यक्ति ढूंढ दो जो नास्तिक भी है ना, वो किसी और शक्ति पे विश्वास करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये तो सही बात है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो हम ऐसे जीवन में आए हैं। हम यहाँ जब पैदा हुए हैं तो हमने ये बाद में पता लगा ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा, ये ठीक है, हमें कहीं ने भेजा गया है। ये प्रश्न किसके दिमाग है जो जिज्ञासु होगा? भाई जब आपने आंख खुली है, ये तो नेचर ने भेजा है ना, चाहे नेचर को ही भगवान मान लीजिए आप। हाँ जी। भाई ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ, ये तो यहीं पे आप मिले हैं। कोई भी चीज भेजी हुई होती है ना, तो उसका पूरा ब्यौरा भेजने वाले को पता होता है। अनिल जी, तो ये जो अध्यात्म है, या ये जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या अध्यात्म का मतलब ये है कि हम संसार से दूर हो जाए, या संसार में रहते हुए क्या ऐसा करें कि अध्यात्म से जुड़े रहे? देखिए ऐसा है, संसार ये एक लंबी यात्रा है। संसार के अंदर इसको हटने की जरूरत नहीं है, किसी को मैं दुनिया से छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं, बल्कि ये संसार भी आपका सुखमय हो जाएगा अगर आपने अध्यात्म ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर इस संसार को सुखी बनाना तो आध्यात्मिक विचारधारा रखो, जो भी विधि आप अपनाओ, आपके राग और द्वेष नियंत्रित होने चाहिए। जितने नियंत्रित हो जाएंगे उतना ही जीवन उत्तम होता जाएगा। हाँ, आप तो साक्षात एग्जाम्पल है बिजनेस के साथ अध्यात्म। अरे हम तो कुछ नहीं है, अध्यात्म के रास्ते हमें तो इसका अध्यात्म में थोड़ी रुचि है, ये सब धन के माध्यम से करते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि रिश्तों में भी अपेक्षाएं दुख देती है ना, एक्सपेक्टेशन कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरी वाइफ ऐसी हो, मेरी बहन ऐसा करे, ऐसा ना करे। तो उन अपेक्षाओं के बिना क्या प्रेम संभव है, और अगर संभव है तो कैसे? क्योंकि आजकल प्रेम भी अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। देखो ऐसा होता है, जब कभी आप निस्वार्थ किसी का करोगे ना, तो अपेक्षा होना स्वाभाविक है। जैसे मदर अपने बच्चों को निस्वार्थ पालती है, फादर बच्चों को परिवार के लिए करते, कोई दोस्त भी कर देता है निस्वार्थ। तो निस्वार्थ होते ही, निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम जहां किया हुआ ना, उस व्यक्ति से थोड़ी बहुत अपेक्षा आपकी हो जाएगी। पर अपेक्षा
वो द्वेष के पाले में है, राक्षस के पाले में, वो देवगुण नहीं है, इसलिए दुखदाई हो जाती है। अपेक्षा आना स्वाभाविक है, भाई किसी का हम करेंगे इतने उसे, तो वो बहुत हो आएगी। पर जो व्यक्ति अपेक्षा रहित कर सके, जिसके अंदर ये गुण पनप जाए, वो फिर अध्यात्म से आ सकता है। अपेक्षा को जितना कम रख के चलोगे ना, तो क्या समझ लो, जो छोड़ने की वृत्ति है, त्यागने की वृत्ति है, उससे भी अपेक्षा कम हो जाए। तो आपने इतनी गहराई वाली बात इतनी आसानी से बोल दी कि सिंपल सी बात है कि अगर भाई आपके राक्षसी गुण एक्टिव हैं तो आपको दुख देंगे, और अगर आपके देव गुण एक्टिव हैं तो आपको सुख देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा गुण आप क्लियर कॉन्सेप्ट समझ गए उसकी, है ना। तो क्षमा की आपने बहुत बात की, और ऑब्वियसली अब मेरा क्वेश्चन वो वैसे बचा ही नहीं कि क्षमा करना कमजोरी है या आत्मबल है, तो मुझे लगता है इसका जवाब हमें मिल चुका है। आगे मैं बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितनी भी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चों के भी आती है कि नंबर नहीं आ रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर उनके मन में सवाल आता है कि ये लेसन लर्निंग कब खत्म होगी और ये क्या सिखाने आई है। जैसे एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो शनि की 7.5 में, अगर 16 से 22 की एज में बच्चों को बहुत आती है 7.5 को, शनि की 7.5 जो फर्स्ट वाली है मोस्टली उसी टाइम आती है, तो वो बच्चे ना कभी कभी थक जाते हैं, यंग जनरेशन, कि मैं कितना इम्तिहान दूं, है ना। इम्तिहान किसी भी सेंस में हो सकता है, घर में किसी की डेथ हो गई या किसी का एग्जाम की तैयारी इतने टाइम से कर रहा है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, पीसीएस नहीं हो रहा, तो फिर इस परिस्थितियों में वो कर्मों के परिणाम को हम कहते हैं तुम्हारा प्रारब्ध है, पर एक छोटे बच्चे के लिए, टीन एज के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअल में आप उनको क्या कहेंगे कि क्या सिखाने आई हैं और वो उस परिस्थितियों को कैसे एक्सेप्ट करें? देखो, जिसका बचपन कष्ट कर गया है ना, ये समझ लेना ईश्वर की तुम पे स्वार्थ है, ऊपर की अनुकंपा है। लर्निंग प्रोसेस होता है, ये बच्चे स्टडी करते हैं, स्टडी के दौरान अगर उसने ये चीजें देख ली, ऊंच नीच, फेलियर, ये सब लिए, वो बच्चा बहुत मजबूत बन रहा है। और जिन्होंने अच्छे मार्क्स आए, घर में भी कोई दुख सुख नहीं देखा, चीजें पेरेंट्स ने जितनी थी उसे पहले ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर दी, सारा कर दिया, वो बच्चे क्या बोलते हैं उसे, फोके रह जाते हैं, मतलब वो उसमें प्ले हुए, कंफर्ट जोन में प्ले हुए, उनको फिर दिक्कत आती है ना शादी के बाद, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। आप देखना, जिसका अगर बचपन कष्ट, तो ये जो बच्चों को आ रहे हैं ना, उनको पेरेंट्स को बिल्कुल घुसना नहीं चाहिए, बच्चे को पकने देना चाहिए उस टाइम। इस टाइम बताऊं क्या है, लालन पालन बच्चों का अच्छा नहीं हो रहा है, हम बच्चों क्या की संपन्नता आ गई है, ले जाते पेरेंट्स का बच्चे 1-2 हो गए, वो उसकी हर चीज को पूरी करने की भरसक प्रयास कर रहा है, हस्बैंड भी, वाइफ भी, दोनों। अब क्या हो रहा है कि बच्चों को मुसीबत, अभाव, ये उन्होंने सब देखी ही नहीं, तो वो अब फिर शादी के बाद उसको दिक्कत क्यों बढ़ रही है, वो इसी के कारण बढ़ रही है। चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉय हो, कोई भी हो, शादी भी हो जाती है, पर उनमें समझ नहीं आई है अभी। आपने देखा हुआ, कई कह देती है बच्चों को बिल्कुल वो चाय तक नहीं बनानी आती, चाहे लड़की हो तो क्या, क्यों, और उनकी सच्चाई है, उनकी मम्मी ने करने ही नहीं दिया उन्हें। तो ये पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, पेरेंटिंग है उसके कठिन समय के में भी उसको जूझने दो, थोड़ा दूर रहो उससे। मैंने तो यहाँ तक भी सुना, कई मम्मियां बच्चा दुखी हो उसका होमवर्क तक कर देती हैं, मैंने ये भी सुना था। अरे वो रो रहे तो थोड़ी देर उसे महसूस होने दो कैसे क्या हुआ है। तो ये स्कूली टाइम ऐसा होता है जो पेरेंट्स से बच्चा दूर रहता है, तो उसे जब अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, उस स्थिति से जूझने की कला ही बचपन में सीखता है। अब पेरेंट्स उसको उसे बचा ले, अपनाए, वो बस ये बस बिल्कुल बस के सीट तक भी बिठा के सोचेंगे तब आऊ या मैं गोदी में छोड़ाऊं उसको, इतना मोह करते हैं वो लोग। उसे जाने दो, उसे मेरा कहना मतलब उसको पकने दो। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो वो हर मौसम को खुद स्वीकार करता है कि पतझड़ हो,
जैसे एक बीज हम लगाते हैं, तो एक तरह से एक बच्चा भी एक पौधे की तरह है, तो उसको खुद ग्रो होने दो, खुद grow होने साथ बने रहो, उसको जल चढ़, उसको कठिन समय के साथ भी को उसको खुद उसको कैसे हैंडल किया जाता है, प्रेजेंस रखो। हाँ प्रेजेंस रखो, ये नहीं दूर कि से हाँ, आंख बना के रखो, मैं कर दूंगा, बस। ऐसे नहीं होना। तो आगे आगे जीवन में ऐसे बच्चे आपने देखा होगा, आप 10-20 टॉप वर्ल्ड के बंदे को उठाओ, उनका देखेंगे सबका ज्यादातर बचपन इतना संघर्ष में गया होगा, कई तो यूं कहते हैं हमारे खाने तक के भी पूरे नहीं थे, एग्जैक्टली वही गए हैं। और जो तो वो फिर बिजनेस की या और भी जैसे ओलंपिक या कुछ में जाते हैं, उन्हें वो जूझना, मजबूती, उन्हें बचपन इंसल्ट भी महसूस करी होगी और सब क्या, तो वो पक जाते हैं। अनिल जी, कभी कभी जैसे मैं बात कर रही थी, कोविड भी गया 2020 में, बहुत सी डेथ देखी है लोगों ने, किसी के पति की, किसी ने अपने माँ को जाते हुए देखा है। वो जो ग्रीफ पीरियड होता है, मतलब इंसान तो चला जाता है, पर जो पीछे लोग रह जाते हैं, उनका तकलीफ, उनका पेन, बहुत सालों तक लोग निकल नहीं पाते। वो चीज एंजाइटी में भी बदल जाती है, कभी कभी डिप्रेशन में बदल जाती है, और समटाइम सामने वाला समझ भी नहीं पा रहा होता कि अरे इतना क्या हो गया। तो उस चीज में आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि कैसे खुद को संभाले? ऑब्वियसली एक ऐसा टॉपिक है जो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि अगर एक 70 साल का भी व्यक्ति की माँ जाती है ना, तो वो भी नहीं संभलता है। तो कैसे आप क्या गाइडेंस देंगे कि कैसे आध्यात्म उनको ये एक्सेप्टेंस लाने के लिए हेल्प कर सकता है? देखिए, ईश्वर ने है ना 6 चीज अपने हाथ में रखी है। आपकी जीवन कब होगा और मृत्यु कब होगी, चाहे महामारी में हुई, चाहे कोविड में हुई, चाहे कैसे हुई, ये मोटा मोटी हमारे शास्त्र मान के चलते हैं, ये ईश्वर की ही मर्जी से आया जाता है। दूसरा, आपको कब लाभ होगा और कब आपको हानि होगी, ये भी ईश्वर के हाथ में है। आप काम कर सकते हो, आप ये चैनल चला रहे हो, कुछ और चीज कर रहे हो, इसमें क्या मिलना है, कितना मिलना है, या किसमें लौट जाना, ये ईश्वर के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। तो 2 चीजें होगी, जीवन और मृत्यु। और एक यस और अपयस बोलते हैं, कब आपको मान मिलना है, सम्मान, और कब अपमान मिलना है। कई जगह आपको मान वहां मिल जाएगा जहां पे उम्मीद ही नहीं की थी, सही कह रहे हैं। और कहीं जगह आपने वहां अपमान करेगा जहां आपकी गलती ही नहीं थी। तो ये समझ लेना, ये भी ईश्वर की वजह से हुआ है। एक समर्पण भाव होना हाँ, चाहिए, उसमें दोषारोपण मत करना। समर्पण होना। अभी इन्होंने मेरा मान नहीं किया, कितनी समस्याएं इसमें चल रही हैं। हाँ जी। ये ईश्वरीय है। ये 6 चीज राम ईश्वर ने अपने विधि में अपने पास रखी है, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। जैसे कर्म करोगे वैसे हो जाएगा। फ्री विल कहते हैं। हाँ, फ्री हो फिर आप। हाँ, फ्री विल। तो ये जो मृत्यु वाली बात है, बड़े बड़े गए हैं कोरोना में काफी। आप बड़े की बात करें, यंग एज के 1.5 मुल्क के भी गए हैं, जो अभी तक भी लोगों में पीड़ा है। कोई भी जाता है, पीड़ा रहती है। वही है, ईश्वर पर विश्वास करके और अपने आस्था नई काम में, ये स्लो घात गहरा होता है। इसका जो है ना, जख्म भी थोड़ी लेट से भरेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो कि जब प्यारा कोई चला जाता है, तो जिनके हाथ से गए वही जान सकते हैं। वो कहते हैं ना, जब कोई चला जाता है तो वो शायद आपके अंदर ही समा जाता है। ऐसा आप कुछ भी मानो उसको, कुछ भी मानो उसको, बस ये है, समय सब भर देता है। हाँ, उसमें पर अपने हौसले को कभी नहीं डूबने देना चाहिए। चाहे सब कुछ भी चला जाए, आप अकेले भी रहेंगे ना, और जिस दिन का हौसला चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। अगर व्यक्ति किसी भ्रम में जी रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन लेस हो रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करें तो राहु, जैसा आपने बोला कि राहु आता है तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है, तो अगर वो भ्रमित हो रहा है कि एक्चुअल में उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन हूं मैं और क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचाने? देखो, ये भ्रम
किस टाइप का उद्देश्य पे जाना चाहता हूँ? मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा क्या करना है मुझे आगे। जैसे कितने कितने लोग मैंने देखे हैं आजकल, 30 साल के भी बच्चे ना कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जॉब करते हैं, छोड़ देते हैं। ये तो करियर वाइज हो गया, या रिलेशनशिप वाइज हो गया कि कोई रिलेशनशिप है वो चल नहीं रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जीवन किस लिए है, मुझे उद्देश्य ही समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। देखो दो बात होती है, कई बार तो क्या है, जो वो चाह रहा है वो चीज हो नहीं रही, हाँ जी, तो विचलित हो जाता है। हाँ, भ्रमित हो जाता है। एक आध मन चीज करनी चाहिए, वो ठीक नहीं बैठी, क्या करें क्या नहीं। पर करने ना करने में ही है। आप यंग एज में ही चाहे ओल्ड एज में चले जाओ, अपना लक्ष्य एक रख, कोई ना कोई एक लक्ष्य हो, एक लक्ष्य, कोई भी एक गोल आप उसमें, और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप करते रहो, उसके साथ जूझते रहो, तो उसमें क्या है कि ऊर्जा बनी रहेगी आपकी, उदासीनता नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये कि ये ऊर्जा का ही, वाइब्स का ही सारा। हाँ, वो ऊर्जा इसलिए वो जो आपने लक्ष्य पकड़ना है, अगर हमारे पास ये हमें करना क्या है, वो स्थिति जो आप वाली जो स्थिति में चले जाते हैं ना, वो मुश्किल वाली स्थिति है। वो फिर जो उसमें आता है, वो कई बार लोग विचलित हो जाते हैं। पर इसलिए इसे रहते लक्ष्य छोटा हो बड़ा हो, कोई ना कोई जीवन का उद्देश्य जरूर बनाओ। कुछ भी नहीं है, रिटायर हो गए तो समाज सेवा का कोई उद्देश्य बना लो, घर का कोई भी उद्देश्य बना लो आप जीवन का। वो उद्देश्य आपको ऊर्जा देगा जीने की, बढ़ने की, करने की, उसमें ही है। जब तक ये जीवन दिया है, लिमिटेड जीवन है, तो इसको वेस्ट करने की तो नीड ही नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि अगर आज का इंसान एक ही जीवन में कोई एक चीज अपना ले तो कौन सी होनी चाहिए? मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैं ये जानना चाहते हैं हम कि जीवन में ऐसी एक क्या चीज अपना लूं कि हाँ मेरा जीवन सफल हो जाए, वो क्या चीज है जो मुझे इन सब असुरी आदतों से दूर रख सकती है? ऐसा है, ऐसी कोई एक चीज है ही नहीं जो आप ले लो, इसमें कोई ऐसा कोई हीरा नहीं है आपने धारण कर लिया और वो हो जाएगा। ये हम एक चीज से बने भी नहीं है, बहुत चीज जब हम इनबिल्ट ही नहीं हुए हैं। और एक ही चीज में, अगर एक ही चीज में आप आंसर चाह रहे हैं तो आप अपने राग और द्वेष विधि जो मर्जी अपनाए, धर्म जो मर्जी अपनाए, उसे छीन कर लो। वो छीन कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है, परमात्मा का अंश जो हम बोल रहे हैं, ये ईश्वर ही बोल रहा है। अगर ये आत्मा इसमें से चली जाए तो इसको बोलवा के दिखा दो ना। एग्जैक्टली हो जाएगा ना। वो आत्मा परमात्मा का ही रूप है। एक्चुअली क्या, पूरी यात्रा आपको अपने ही तक लेनी है, आपकी यात्रा अपने ही तक लेनी है। अब वो जहां परमात्मा है, तो आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे ये 7 लेवल है, मींस बॉडी, ब्रेथ, माइंड और इंटेलेक्ट, देन ईगो और सोल, तो जो ये बॉडी से सोल तक जाने की जो जर्नी है, उसके बीच का जो ये रास्ता है अब वो हमें तय करना है। आत्मा जो है ना, आत्मा हाँ जी, वो शरीर में है। आत्मा शुद्ध रूप से एक आनंद का स्थान है। जिसे परमात्मा को शास्त्रों में परमानंद भी बोलते हैं। परमानंद की स्थिति इस दुनिया में ईश्वर के सिवाय कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आनंद हो। एग्जैक्टली। ये जो हम कोई ट्रिप लिया है, कोई शादी में आए, कोई बच्चे ने, ये हम सुख दुख में चल रहे हैं। इंद्रिय सुख दुख है। आज बढ़िया भोजन मिल गया, आनंद आ गया जी। कहीं बढ़िया दोस्तों में चले गए, कोई घूम लिए फिर, ये इंद्रिय सुख है। इनको आनंद से कंसर्न नहीं है। ये अब मान लिया आपने लंच में कुछ खाया, उसमें तो आनंद महसूस कर रहे हो, डिनर में आप खुले खा रहे हो, इसका कोई परमानेंट नहीं है। आनंद जो है ये आत्मिक रूप से है। अब आत्मा की आत्मा आपकी अपनी है, आपकी अपनी यात्रा, ये इतनी बड़ी यात्रा है। अगर मैं सुबह तक भी बोलूंगा तब भी बोल सकता हूं, इतनी लंबी प्रक्रिया है ये। इसके ऊपर क्या है कि राग द्वेष की हमने परत चढ़ा रखी है। उसको परतों को हल्का करने के लिए, उनको घिसने के लिए आध्यात्मिक जीवन ही है।
आपके लिए देवगुण बढ़ाने पड़ेंगे, जो मैंने आपका कहा, ये धैर्य, प्रेम, क्षमा, त्याग, ये बड़े ऑनेस्टी, तो क्या राग द्वेष जैसे हमारे क्षीण होने लगेंगे ना, जब हमारा क्रोध कम होने लग गया, लोभ कम होने लग गया, तो क्या हुआ, जैसे कोई आनंद का कोई भरा हुआ है और उसके ऊपर इतना मोटा गत्ता लगा रखा है, वो आनंद रस आ ही नहीं रहा, फिर तुमने घिसना चालू कर दिया, तो जहां से भी थोड़ा घिसेगा एक बार छलकेगा, इतना आनंद है, तब उसे महसूस पता होता है। आध्यात्मिक जो यात्रा है ना, अभी तो हम उस परत के नीचे दबे हुए हैं, आनंद को हमने दबा रखा है अपने राज्य में। जो क्यों ये सब लोग अध्यात्म की बात करते हैं, जो भी अच्छे संत हुए सारी बात करिए, ईश्वरी कई लोग सब कुछ छोड़ के क्यों चले जाते, आपको तो हमें जनरल आदमी तो मूर्ख लगेगा, कई लोगों ने पूरा राजपाट छोड़ के गए हैं उस आनंद के लिए, और वो आप और हम सब ले सकते हैं। जैसे हमारे छीन होगा, कहीं से बुलबुला एक भी हो गया ना, इतने आनंदित महसूस करोगे आप, दुनिया का सबसे ऊंचा व्यक्ति, सबसे आनंदित व्यक्ति आप होगे। तो अपने राग और द्वेष को जो छीन करते रहो, एक फार्मूले में जो आपने पूछी है, तो ये एक कोई चीज नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो हमारी यात्रा, जो हम अपने आनंद में आ जाएंगे ना, तो आप इतने आनंद में हो जाएंगे, तो यहाँ से निकलेगा ना कोई व्यक्ति, तो यहाँ से नमन करके जाएगा वो, इतना शुद्ध व्यक्ति यहाँ बैठी है। हाँ, ये जो ब्लेस करने की ब्लेस भी बात करते कई लोग, है, ये संतों के प्रति आजकल तो संत वाले स्वादु भी हो गए हैं। ये जो ब्लेस करने की शक्ति, पहले जो संतों के जो जाते थे लोग, दूर से भी नमन करके जाते, जब भी ऐसा व्यक्ति है जो राग से दूर है और आध्यात्मिक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को दुनिया भी नमन करके जाती है। देखिए कितनी आसानी से अनिल जी ने एक छोटी सी सिंपल सी भाषा में, बल्कि अनिल जी को जितना मैं जानती हूँ, इन्होंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, ये इनका खुद का ज्ञान है ना, तो कितनी सिंपल सी भाषा में आपको समझा दिया है कि आज के युग में आप अपना काम करते रहो, अपने गोल से मत हटो, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, वो आध्यात्म नहीं है। आप सिर्फ अपने असुरी गुणों को कम करो, और एकदम से सारे खत्म नहीं होते, अग्रीड, पर धीरे धीरे अपने मेथड से, आपको ध्यान के थ्रू लगता है, आपको म्यूजिक के थ्रू लगता है, मैं तो बोलती हूँ कि डांस भी एक तरह का मेडिटेशन है, तो आपको जिस तरह से, जिस मेथड से, जिस धर्म से, जिस मंदिर से, जहां से शक्ति मिलती है, अपनी सुरी, अपने देव शक्तियों को एक्टिव करें और शांत हो जाएं। जैसे जैसे आप राग द्वेष से दूर होते हुए अपने जीवन में एक शांति लेकर आएंगे ना, आपको खुद महसूस होना शुरू होगा कि भगवान और यूनिवर्स भी आपको वो देना शुरू करेगा, आप ब्लेसर तक बन सकते हैं। जैसा अनिल जी ने बताया कि संतों में वो शक्ति कहाँ से आई, वो आप में भी आ सकती है, सिर्फ आपको अपने अंदर की देवी शक्तियों को एक्टिव करना है। इसलिए माता रानी को भी कुछ लोग पूजा करते हैं तो समझते हैं वो सब क्या है, हमारे अंदर की शक्ति है। रामायण हमारे अंदर है, महाभारत हमारे अंदर है ना। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को आज खत्म करते हैं। अनिल जी से नेक्स्ट एपिसोड में फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्ञान मिला है उनके साथ। एंड धन्यवाद अनिल जी, आपने इतनी अच्छी बात इतने सिंपल शब्दों में जेन जी को, हम धन्यवाद आपसे मिलके, आप लोगों से मिलके।